अब आता है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 10+2 फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम, पहले मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूं आपको। ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय eliminating the arbitrary constants from a relation in variable and constants. If an equation contain a constant, then the differential equation will be nth order. क्लियर हुई आपको डेफिनेशन क्या बोला मैंने भी, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डेरिवेटिव करेंगे, इतना ऑर्डर nth कांस्टेंट दिए गए हैं तो nth डेरिवेटिव होगी। ऑर्डर जो nth ऑर्डर होंगे। ऑर्डर क्या होते हैं जो हम डेरिवेटिव करते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में गया था डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वही मैंने आपको लास्ट टाइम बोली थी। क्या बोली थी? द इक्वेशन if an equation contains n constants, then the differential equation will be of nth order. वितरी डिफरेंशिएट करेंगे हम। फिर जो जैसे हमने एक बार डिफरेंशिएट की, दो वेरिएबल हमारे पास एक ही कांस्टेंट दिए गए, ए दी गया उसमें कांस्टेंट वेरिएबल एक्स है, तो हम एक बार ही डेरिवेटिव करेंगे। फिर जो इक्वेशन है उसको हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास गिवन दी गई उसको फर्स्ट दे देंगे, सेकंड इनको सॉल्व करेंगे, वहां से एलिमिनेट करना है ए को। ज्यादा क्लियर मैं क्वेश्चन में करूंगा। अगर दो कांस्टेंट दिए गए हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगी, तो 3 इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट तो गिवन है और सेकंड हमें क्या एक बार डेरिवेटिव करेंगे। थर्ड क्या आएगी इक्वेशन जिसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ए और बी दो कांस्टेंट है। फिर जो सेकंड और थर्ड उनको सॉल्व करेंगे, वहां से ए को हटाना है, ए और बी को हमने, तो इसको बोलते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं ज्यादा कैसे क्लियर करूंगा आपको, क्वेश्चन में बताऊंगा मैं करने पर। तो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.3 क्लास 10+2। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन representing the given family of curves by eliminating arbitrary constant a and b। आर्बिट्री कांस्टेंट a and b को एलिमिनेट करना है। तो दो दिए गए तो क्या दो बार डेरिवेटिव तो होगी। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन था x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसको नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया। तो यहां से जो a और b दो कांस्टेंट है, तो ऑर्डर कितने आएंगे इसमें 2 बार डेरिवेटिव होगी। तो फर्स्ट टाइम करो आप, 1/a x की 1 y, तो y की 1 क्या लिखेंगे dy/dx, तो y डैश अपॉन b इक्वल टू 0, कांस्टेंट की 0। तो इसको नंबर दे दिया मैंने सेकंड। अगेन डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दो कांस्टेंट है मेरे पास। दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की क्या हो जाती है 0 प्लस y डैश की जाएगी डबल डैश अपॉन b इक्वल टू 0। जब ये आगे की कितना है हमारे पास y डबल डैश अपॉन b इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया y डबल डैश इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय b 0। तो इसका आंसर आप चेक कर, आंसर ठीक होगा विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ए और बी हमने क्या कर दिया यहाँ पर, देखो वही मैंने डेफिनेशन में आपको क्लियर किया था। इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, जितने हमारे पास कांस्टेंट दिए गए ए और बी है, तो इसको हमने यहां से एलिमिनेट घटाना है। तो दो यहां से क्लियर होता है हमें जितने कांस्टेंट दिए गए ए और बी दी गई है, तो 2 ऑर्डर क्या होते हैं डेरिवेटिव करना हमने, तो 2 टाइम डेरिवेटिव। तो मैंने फर्स्ट टाइम की इसकी देखो यहाँ तो x की होती है 1/a, y की 1 y डैश हो जाएगी, क्योंकि dy/dx लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, ये मैंने क्लियर किया आपको, और अपॉन b इक्वल टू 0। फिर अगेन डिफरेंशिएशन, दोबारा मैंने डिफरेंशिएट कर दी इसकी, दोबारा डिफरेंशिएट की मैंने, तो कांस्टेंट तो सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होते हैं 0
प्लस वाई डैश के डबल डैश अपॉन बी, तो इसके साथ ही रहेगा इक्वल टू 0। तो वाई डबल डेरिवेटिव जो किया है अपॉन बी इक्वल टू 0। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वाई डबल डैश 0 मल्टीप्लाई बाय बी 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आपको मैं और सेकंड आप करेंगे, थर्ड मैं कर देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड आप करेंगे। y इक्वल टू ए रे टू पावर 3x, y इक्वल टू ए ई रे टू पावर 3x, ई रे टू पावर 3x प्लस बी ई रे टू पावर 2x प्लस बी ई रे टू पावर माइनस 2x। फर्स्ट इक्वेशन, तो कितने कांस्टेंट आ रहे हैं? 2 बार। तो पहले तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साथ साथ देखो आपको बनता है। पहले डेरिवेटिव y डैश, ए कांस्टेंट इसके साथ रहेगा, e रेट टू पावर 3x की डेरिवेटिव होते e रेट टू पावर 3x ही रहेगा, फिर पावर 3x की क्या आएगा 3 प्लस b e रेट टू पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x की जाएगी माइनस 2। तो y डैश इक्वल टू a e रेट टू 3 आगे आ जाएगा 3a e रेट टू पावर 3x e रेट टू पावर 3x प्लस माइनस माइनस 2b e रेट टू पावर माइनस 2x। एक बार डेरिवेटिव किया हमने, इसको सेकंड नंबर दे दिया मैंने, इसको सेकंड नंबर, ये माइनस उसकी डेरिवेटिव है, सेकंड नंबर दे दिया मैंने इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ऐसे, और इसको मैं ऐसे सर्कल में। फिर क्या यहां से पता है 2 डबल डेरिवेटिव करो, पहले डबल डेरिवेटिव 3a वैसे रहेगा e रेट टू पावर 3x, दोबारा इसकी डेरिवेटिव आएगी 3 आ गई, माइनस 2b e रेट टू पावर माइनस 2x, वैसे लिखते हैं इसको, ये कांस्टेंट वैसे रहेगा इसके साथ माइनस 2, और दोबारा इसको सॉल्व करो तो 9 हो जाएगा। तो y डबल डैश इक्वल टू 9a e रेट टू पावर 3x, 3 3 9 a e रेट टू पावर 3x प्लस 4b e रेट टू पावर माइनस 2x। क्लियर? इसको नंबर थर्ड दे देंगे। अब देखो यहां से क्या बनता है। अब आपने इन दोनों क्वेश्चन में सेकंड जो क्वेश्चन लिए, सेकंड और थर्ड जो लिए, ये थर्ड है, इसको सर्कल में लिखा है क्वेश्चन को। अब क्या किया जाए इसमें, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है, यहां से ए हटाना है, 9 में से 6 गया 3, ये 2 प्लस हो जाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें, सब्ट्रैक्टिंग, मिल गया मेरे को आंसर, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड, या सीधे कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड में से सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू y डबल डैश माइनस y डैश, 9 में से 6 गया क्योंकि e रेट पावर 3 दोनों के पास है, a भी है, 9 में से 3 गया 6a e रेट टू पावर 3x, 4 नेगेटिव साइन है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में, ये प्लस में है, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 प्लस 6b e रेट टू पावर माइनस 2x। तो वही रहा, अभी कुछ नहीं हुआ, 6 कॉमन निकाल दो, तो 6 को कॉमन निकाल दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 6 कॉमन क्या बन गया 6, ये भी तो है इसके साथ, ये y, तो a e रेट टू पावर 3x प्लस 6b e रेट टू पावर 6 तो कॉमन निकाल दिया मैंने,
e raised to power minus 2x। तो ये क्या बन जाएगा, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू क्या देखो, हटाना ना है, इसकी वैल्यू क्या है, a raised to power 3x, b raised to power minus 2x, क्या है y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। योर आंसर। मैं बताया आपको भी, आप ढंग से करेंगे तो आपको क्लियर होती आएंगी सारी चीजें। अगर आप समझ के जो रूल है उनको रूल को फॉलो करोगे तभी आपको क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, फिफ्थ मैं कर रहा हूँ। ये भी वैसे इसमें एलिमिनेट करना है हमने ए और बी को। तो देखो आपको समझना भी है क्वेश्चन, क्योंकि ये तो खत्म तो हो सकता है कॉस और साइन, कॉस की साइन, साइन की कॉस, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं जस्ट पहले क्लियर भी होनी चाहिए पिक्चर भी कैसे करना है। ये होता है प्रैक्टिस से, और आप ढंग से बेसिक क्लियर हो भी कैसे आपने भी कर, क्योंकि तो खत्म नहीं, उसको मेरे को पता है भी पुट करके होंगे वाई में, और ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने डायरेक्टली वाई डैश प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e raised to power x, सेकंड की डेरिवेटिव a cos x की होती है sin x, cos x की माइनस sin x, b sin x की cos x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज a cos x प्लस b sin x, e raised to power x की डेरिवेटिव e raised to power x की होती है पावर की हो जाएगी बात। अब देखो ये तो खत्म नहीं होगी, तो ये हमने पिछले ये याद ना, यूजिंग फर्स्ट, इसको मैं यूज करूंगा। देखो जो फर्स्ट को यूज करूंगा e raised to power x, ये बन रहा है यहाँ पर a cos x प्लस b sin x e raised to power x, इसको मैं लिखता हूँ मैं y। तो यहाँ में यूजिंग फर्स्ट को यूज किया मैंने, ये y डैश इक्वल टू e x माइनस ए साइन एक्स, इसको तो लिखना पड़ेगा वैसे कि दो बार डेरिवेटिव करनी, उसके बाद तीसरी बार नहीं करनी मैंने, कि दो ही कांस्टेंट दी गई इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, +1। क्लियर। अब मैं ज्यादा है तो आपको इसको इस साइड ला सकते हैं या लास्ट में रखो। चलो दोबारा पहले एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं, तो बन जाएगा, इसे ले आते हैं उसको, वाई डैश माइनस y इक्वल टू e x माइनस a साइन x प्लस b cos x नंबर सेकंड। अब हम इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ दोबारा, इसको वैसे करेंगे, y डैश की हो जाएगी डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव a sin x की होती है cos x प्लस b cos x की हो जाएगी माइनस sin x, तो माइनस यहाँ आ जाएगा sin x प्लस फिर ये वैसे रहेगा सेकंड फंक्शन a sin x प्लस b cos x। तो e raised to power x की e raised to power x की होती है 1। दोबारा देखो ये बन रहा है पिछली वाली की चीज, ये और ये चीज दोनों सेम है। यूजिंग सेकंड, यहां से नेगेटिव कॉमन निकाल दो, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू नेगेटिव कॉमन e raised to power x, तो a cos x दोनों से नेगेटिव कॉमन हो गया, यहाँ बीच में प्लस आ गया ये, और ये दोबारा भी बन गया y डैश माइनस y प्लस y, इसकी वैल्यू क्या देख लो, ये और ये दोनों सेम है, तो y डैश माइनस y। अब दोबारा इसको देखो, ये क्या है, दो ही वाइट है, तीनों तो कर नहीं सकते, तो इसको ढूंढो लाल, ये देखो ये बन रहा है यूजिंग फर्स्ट को यूज किया, तो इसकी वैल्यू क्या है y, तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू माइनस y प्लस
वाई डैश माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई डैश माइनस 2y, तो ये हो जाएगा सिर्फ जाएगा माइनस, ये वाई डबल डैश माइनस, ये प्लस क्या उसमें माइनस भी होगा, माइनस 2y डैश माइनस 2y, तो प्लस 2y इक्वल टू 0, बस शांति हो और आपको क्लियर होना चाहिए भी कैसे आपने करना है इसको ढंग से। पहले जो भी मैंने आपको क्लियर किया है पता है तो खत्म हो गई, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, साइन कॉस है, फिर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से कुछ ऐसे करना। पर ऐसी चीज है जब इक्विवेलेंट पावर इक्विवेलेंस होती है तो हमेशा ऐसा ही इसमें पुट करना पड़ेगा, वाई पर जाना पड़ेगा हमें, वैसे सॉल्व भी नहीं होगा है, अगर हम कटना चाहते हैं कुछ कटेगा नहीं, हो सकता है देखना पड़ेगा सारा कुछ हमें कट करके वैल्यू पुट करके उसमें इन दोनों को सो तो लेंथ ही जाएगा, फिर वैसे मेथड भी इजी होनी चाहिए जैसे हम कैलकुलेशन भी ढंग से हो जाए और क्वेश्चन भी आंसर भी ठीक आए हमारा, वैसे आपने क्लियर कर ली ये चीजें सारी कि सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो उसी से बनाना थर्ड इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 6 आप करेंगे, 7 मैं करता हूँ। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला having vertex at origin, vertex at origin, is it? Find the differential equation of the family of parabola having vertex at origin and vertex तो सबके origin होते हैं, आगे भी लाइन क्लियर करो उसकी, and axis along positive y axis, axis along positive y axis, तो इधर positive y axis, ये क्या हो हमारे पास x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है x डैश एक्सिस और ये हमारे पास y डैश। अब बोला इन्होंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास, पैराबोलास भी ये एक्सिस, वर्टेक्स क्या है y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस क्या ऊपर, तो कितने पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं अब यहाँ से, पैराबोलास बोलते हैं, तो एक भी करो आप, जितने अपने करने हैं उतने कर सकते हैं। पैराबोला कर दिया, अब ये कौन सा पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। इसमें फोकस क्या होता है, फोकस यहाँ पर बनेगा, फोकस क्या होता है यहाँ पर y एक्सिस में, तो x क्या होता है 0, क्योंकि y एक्स में x क्या होता है 0, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये बनी, ओ सॉरी कौन सी इक्वेशन बनी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये करना आपने, मैं तो राइट हैंडेड के लिए लिखी थी पैराबोला की, ये ऊपर की तरफ बना तो x स्क्वायर आएगा, नीचे की तरफ तो x स्क्वायर माइनस 4ay है, क्लियर। तो इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसको लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये नीचे कि मैंने डेरिवेटिव करनी, अब एक ही बार करनी पड़ेगी कि मेरे को यहाँ पर क्या है, एक बार डेरिवेटिव तो एक ही है, a ही दिए गए 4a, तो यहाँ से क्लियर होता है a है तो एक ही बार डेरिवेटिव करना, इसको नंबर फर्स्ट दे देता हूँ मैं, करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू y डैश इक्वल टू 2x अपॉन 4a, 2 कट गया इससे 2 आ गया, तो कितना बन गया है y डैश इक्वल टू x अपॉन 2a। हमें तो a को खत्म करना है, a को खत्म करना है हमने, तो क्या किया जाए, इसको अब a की वैल्यू निकाली जाए और यहां से पुट किया जाए, तो यहां से मैं a की वैल्यू निकाल देता हूं,
तो ए इस साइड आ जाएगा, वाई डैश इस साइड आ जाएगा। तो ए इक्वल टू एक्स अपॉन 2y डैश फ्रॉम फर्स्ट, करो वैल्यू पुट दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए, एक्स अपॉन 2y डैश, कट जाएगा 2, एक एक्स भी कट गया, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2y इक्वल टू एक्स वाई डैश, 2y इक्वल टू एक्स वाई डैश। इसको भी लिखता हूं मैं, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ढंग से क्लियर करो, बेसिक पता होना चाहिए आपको। मैं बार बार एक एक बात बताऊं आपको, जितना आपको क्लियर हो चीजें उतनी ज्यादा इजीली समझ भी आएगा और इंटरेस्ट भी बनेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे, ये इलिप्स का है, हाइपरबोला का मैं कहता हूँ 9th क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन रीड करूंगा, आप भी देखो, एनसीईआरटी बुक है। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला, 8th क्वेश्चन में इलिप्स है, ये हाइपरबोला, हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, तो फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन, दोनों सेंटर तो ओरिजिन ही होगा, 0 0। कहां से पता लगा हमने? फोकाई एंड फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, फोकाई ऑन एक्सिस में कौन सा बना है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आ गया हमारे पास, जो एक्स एक्सिस बनता है फोकाई इसके एक्स एक्सिस पे, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पैराबोला होता है, हाइपरबोला क्या इक्वेशन होती है इसकी? क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इससे प्लस आता है या माइनस, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पता आपको कि नहीं? अगर नहीं पता तो आप मेरे को बताना, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा। क्या है फोकाई जो होती है, ये बना है आपका ऐसे, ये एक्स एक्सिस में बना, ये एक्स एक्सिस है, इस पे यहाँ होते हैं फोकस, क्लियर? इसको होता है फोकाई, जो दो साइड तुमने यहाँ सेंटर में बीच वाले, ये सेंटर 0 0, ये होता है सेंटर। तो इसकी इक्वेशन होती है, वाई एक्सिस होता है तो क्या होता है, अगर वाई एक्सिस में फोकाई दी गई है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सारी चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, तब मजा भी आता है क्वेश्चन करने का, और क्लियर भी होती है सारी चीजें। तो करो इसका, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y फिर y की वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन उससे 0 हो जाएगा, तो x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 तो कॉमन निकाला मैंने, 0.2 0 हो जाएगा, तो क्या हो, वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको नंबर हम सेकंड देंगे। अगेन डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएशन करो इसकी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर
माइनस नीचे तो बी स्क्वायर वैसे ही कांस्टेंट को वैसे को आप 1/b²। अब इसमें प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड डेरिवेटिव y डॉट डैश प्लस y डैश y के द्वारा y डैश। यस, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड की डेरिवेटिव प्लस y डैश y की इक्वल टू 0। जब इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर हो रहा, मैं इसको अगर मैं यहाँ से हटाना पड़ेगा मेरे को, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई, यहाँ से x ए स्क्वायर है, यहाँ x नहीं है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय x, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय x, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय x, तो बन जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस x y डबल डैश अपॉन बी स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई किया मैंने x y डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दोनों को अलग अलग भी कर दिया आप, इक्वल टू, इकट्ठे रहने दो उसको, चलो कर देते हैं, कर दिया तो इक्वल टू 0। इसको नंबर 4 दे दो। फ्रॉम सेकेंड, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पर, फ्रॉम सेकेंड क्या बन जाएगा? x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू x अपॉन ए स्क्वायर कर दो पहले पुट फोर्थ में, फ्रॉम सेकेंड ये निकाला हमने, पुट दिस वैल्यू इन फोर्थ, putting the value x upon a square equal to y dash upon b square in fourth क्वेश्चन में पुट करेंगे हम, तो x अपॉन ए की क्या आ जाएगा? y dash upon y डैश अपॉन बी स्क्वायर, आगे वैसे रहने दो, x y डैश अपॉन डबल डैश अपॉन बी स्क्वायर माइनस x y डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके एलसीएम लेंगे आप, तो कितना आ गया एलसीएम? बी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, कितना हो गया? y डैश माइनस x y डबल डैश माइनस x y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी यहाँ पर, तो 0 से 0 हो जाएगा, तो y डैश माइनस x y डबल डैश माइनस x y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हमने भी यहाँ से खत्म कर दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया हमने। तो दोबारा आप आंसर चेक करने जाते हो, पहले x को x लिया है पहले, तो नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x y डैश, पहले x लिखते हैं हम, फिर प्लस x y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0। योर आंसर।
बिल्कुल आराम से करो, क्वेश्चन देख के करो, कैलकुलेशन वर्क ढंग से होना चाहिए, तब आपको क्लियर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास। देखो क्वेश्चन आप जितना समझ के करेंगे, जितना अच्छे ढंग से करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी बनेगा और क्वेश्चन भी ठीक होंगे आपके। क्वेश्चन में 9th करवा दिया और 10th कर देते हैं, क्यों 10th का सेंटर का क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने आपको, सर्कल का। जो 10th क्वेश्चन जो सर्कल यूज होगा वो आपको मैंने सर्कल का कोई क्वेश्चन नहीं, तब मैं सर्कल का क्वेश्चन भी कर देता हूँ। इलिप्स का छोड़ा मैंने आपको एक और एक। अब देखो, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of circles having center on y-axis and radius is 3 units. Center on y-axis. Center on y-axis. On y-axis and radius is 3. सेंटर y एक्सिस में x क्या होता है, 0, तो सेंटर क्या आ गया हमारे पास, सेंटर आ गया हमारे पास y एक्सिस में x 0, पहले x आता है, फिर y, s के लेता हूँ, k लेता हूँ, और रेडियस क्या है 3। सेंट्रल फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म होगा सेंट्रल फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सेंट्रल फॉर्मूला इतना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो नंबर क्या गए, इसको नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं। अब एक ही कांस्टेंट आ रहा है तो एक ही बार डिफरेंशियल होगी, फिर फर्स्ट और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हटाना पड़ेगा मैं k, ये k हटाना, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना बन गया है 2x प्लस 2y माइनस k, 2 माइनस 1 1, तो y डैश, फिर माइनस कांस्टेंट के 0 इक्वल टू कांस्टेंट की 0। अब यहां से 2 निकालूंगा मैं, तो कॉमन निकालो, फिर 0/2 0, तो x प्लस y माइनस k इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब मैंने इसको नंबर सेकंड लेना है, दूंगा यहां से वैल्यू, तो मैं पहले वैल्यू निकाल दूं, यहां पर क्या y माइनस k, तो y माइनस k की वैल्यू निकाल देता हूं, तो y माइनस k y डैश इक्वल टू माइनस x, तो y माइनस k इक्वल टू माइनस x अपॉन y डैश, x अपॉन y डैश। अब क्या करना है, मैंने इसमें ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देनी है, फ्रॉम फर्स्ट तभी हटेगा k यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। बोलो क्लियर है इतना। तो बाहर क्या है, इवन नंबर है, जो उसको होती क्या प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इवन नंबर हो गया, प्लस में 19 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। एलसीएम लेंगे हम इसका, तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। 9 को साइड ले आएंगे, इंटू में, सॉरी, क्लियर। अब मैं इसको यहां पर एक्स स्क्वायर, अब इसको उधर ले आऊंगा मैं, तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई डैश। अब वाई डैश दोनों से कॉमन आ सकता है, यहां पर इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, वाई डैश का स्क्वायर,
क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 योर आंसर। सिंपल था, मैंने डेरिवेटिव की इसकी और वैल्यू पुट के और कुछ। तो मैं आपको बार बार ये क्लियर कर रहा हूँ, आप ढंग से इसको क्लियर करो क्वेश्चन को, आपको सिंपल क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ध्यान से करेंगे, अब पर बेसिक सारा पिछला क्लियर होना चाहिए। देखो सर्कल भी आ रहा है इसमें, एलिप्स भी आ रहा है, पैराबोला और कैलकुलेशन वर्क भी है। अच्छे ढंग से इसको क्लियर करो तभी आपको सारा समझेगा। अच्छे ढंग से क्लियर करो इसको सारी चीज़, तभी आपको पिछले बेसिक क्लियर हो तो इंटरेस्ट बनता है हमारा, सारी चीज़ें क्लियर होती है हमें। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 ढंग से क्लियर करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्लियर किए 4 ऑप्शन दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1 e raised to power x plus c2 e raised to power minus x एज द जनरल सोल्यूशन। देखो मैंने जनरल सोल्यूशन के बारे में बताया था आपको, जनरल सोल्यूशन क्या बताया था मैंने, कितने डेरिवेटिव यहाँ पर c1 c2 दो बार डेरिवेटिव करेंगे हम, फिर इसमें बताएंगे कौन सी इक्वेशन बन रही है। अब आपको अगर डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं क्लियर है तो अब क्लियर करो उसको। तो देखो जनरल इक्वेशन में क्या करते हैं हम, दो बार डेरिवेटिव है इसमें, तो पहले तो हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टाइम y डैश या dy अपॉन dx लिखा है, देखना जिस पे जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन दी गई डी स्क्वायर से दी गई, तो dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट c1 e raised to power x की e raised to power x फिर x की 1 होती है, प्लस c2 e raised to power माइनस x फिर माइनस x की होती है माइनस, यहाँ प्लस 1 था तब ने लिखा मैंने, तो ये बन गया मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल टू c1 e raised to power x माइनस c2 e raised to प्लस माइनस माइनस e, दो डेरिवेटिव है, दूसरा दोबारा करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोबारा डेरिवेटिव c1 e raised to power x e raised to power x e raised to power x की 1, फिर दोबारा माइनस c2 e raised to power माइनस x माइनस x की माइनस, पावर की जो e raised to power x की वैसे लिखते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं, फिर पावर की डिफरेंशियल होती है, पावर में यहाँ माइनस एक्स था तो माइनस, यहाँ एक्स था यहाँ पर 1 आ गया, तो माइनस से प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो c1 e raised to power x प्लस c2 e raised to power माइनस x, तो ये क्या बन गया मेरे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है c1 e raised to power x c2, तो क्या बना है y, तो इसका ऑप्शन देखो कौन सी आ रही है इसमें, माइनस वाई कर लीजिए, इसको इस साइड लिया है तो ये ऑप्शन बन रही है बी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें 4 में से, तो करेक्ट आंसर है इसमें बी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसकी ऑप्शन क्या है बी। ये अब इसके साथ साथ मैंने 12th क्वेश्चन लिखा, क्योंकि आप इसमें कौन सा बताना है मैंने आपको, देखो मैंने डेफिनेशन पीछे बताई थी, अगर आपको क्लियर नहीं है ढंग से तो क्वेश्चन से क्लियर करो आप उस चीज को। तो क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 12th में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन, मैंने बताया पर्टिकुलर सोल्यूशन में, मैंने आपको ऐसे बताया था, उसमें एग्जाम्पल नहीं दिया तो मैंने ऐसे क्लियर किया था, जैसे बोल के किया था मैंने आपको, पर अब मैं बता रहा हूँ आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एक्स दी है, ऑप्शन दी गई है, पर सभी ऑप्शन में क्या है डबल बार डेरिवेटिव की है, तो यहां से तुम लोग क्लियर डबल बार डेरिवेटिव करना है, फिर इसको क्या है प्रूव करना है। अब मैंने किया एक बार डिफरेंशिएट की तो क्या गया dy अपॉन dx, ये नंबर फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या गया 1, तो ये होगी सेकेंड, अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्लियर करना है इस चीज को आपने, इक्वल टू 0, कांस्टेंट की 0, नंबर थर्ड। अब हमारे पास ऑप्शन दी गई है, अब आप चेक करो, पहले ऑप्शन क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये तो बनेगा नहीं। बी देखो, बी क्या, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इक्वल तो प्रूव होगा नहीं है, क्योंकि हम 1 और ए भरेंगे तो ये तो इक्वल प्रूव होगा नहीं यहाँ पर। बी भी नहीं होगा, सी या डी में से होगा। तो सी को चेक करते हैं पहले हम। सी में दिए गए हमारे पास, सी ऑप्शन दिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, सी या डी में से एक होगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0। तो डबल डेरिवेटिव कहता है ये 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है 1, प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है एक्स इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वेयर, ये सी ऑप्शन कर रहा हूं पहले चेक में, सी से आ गया ठीक है मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू, अब डी को चेक करने की जरूरत नहीं है कि सी पर तो इक्वल आ गया। तो देखो, तो पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या था, हमारे पास ये दी गई, देखो क्या दिया गया था हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, वन ऑफ द पार्ट, इनमें से कौन सा पार्ट जो ऑप्शन दी गई है कौन सा होगा। और इसको जनरल सिचुएशन में क्या था, ये वैल्यू दी गई थी, इसको हमने 2 बार डेरिवेटिव करना है, फिर दोबारा उसमें, तो देखो फिर दोबारा इसमें आए हम, इसमें वैल्यू नहीं पुट की हमने, इसमें जो हमें दी गई थी, फिर इसको बनाया हमने इसमें, तो इसमें हमने क्या किया था वैल्यू पुट करके पता लगा हमें, तो ये पार्टिकुलर सोल्यूशन। और ये है जनरल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 और पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब क्लियर हो जानी चाहिए आपको, जो मैंने दोनों चीजें आपको क्लियर